नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मांगलिक दोषों के ऊपर। मांगलिक क्या होता है, मंगल का दोष क्या होता है और उसका प्रभाव किस किस स्तर पर पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंडली में जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान पे, द्वादश स्थान पे मंगल बैठा होता है तो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। लग्ने व्यय च पाताले, सप्तमे चाष्टमे कुजः, भार्याम भर्तु विनाशाय भर्तुम भार्या विनश्यति। इसका जो प्रभाव रहता है वह धर्मशास्त्रोक्त अगर देखा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्टदायक रहता है, अथवा समस्याएं वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न कराता है। अथवा जिस स्थान पर बैठा हुआ, जैसे लग्न में बैठा हुआ तो लग्न से जिन जिन विषयों का विचार होता है उसमें समस्या उत्पन्न करता है निजी रूप में। चतुर्थ में बैठा हुआ है तो चतुर्थ से जिन जिन विषयों का विचार होता है, जैसे माता पक्ष को समस्या हो सकती है, निजी रूपेण समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, संपत्ति की समस्या हो सकती है। सप्तम में बैठा हुआ है तो पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए समस्या कारक हो सकता है स्वास्थ्य हेतु। अष्टम में है तो दोनों की आयु के लिए हानिकारक हो सकता है। और 12वें स्थान पे यदि है तो व्यय कारक होता है। यदि ऐसा मंगल होता है तो निश्चित रूप से हानि देता है, कष्ट देता है। तो इस मंगल के प्रभाव का जो विशेष क्रम होता है वह इस प्रकार से होता है कि एक तो लग्न मांगलिक होता है जो कि लग्न से विचार किया जाता है, और एक चंद्रमा से भी मांगलिक होता है। चंद्रमा से भी इन्हीं स्थानों पर यदि मंगल बैठा हुआ होता है तो उसे आंशिक मंगल बोला जाता है। यदि मंगल के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा कुछ अन्य भी परिहार हैं, वे कोई भी इसमें से मिश्रित हो रहे हों, प्रदर्शित हो रहे हों, तो मंगल का दोष भी न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। सप्तमे च यदा सौर्य लग्नेवा हिकेथवा, शनि के लिए बताया जाता है शनि भी अगर इन स्थानों में दूसरे की कुंडली में हो, जैसे अगर किसी लड़के की कुंडली विचार कर रहे हैं, लड़के की कुंडली में लग्न से मांगलिक है अथवा चंद्रमा से मांगलिक है, यदि उसी स्थान पर, उन्हीं मांगलिक स्थानों पर यदि शनि लड़की की कुंडली में बैठा हुआ हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अथवा पापो व तादृशो भवे, कोई पापक ग्रह कोई अन्य हो या उसके जैसा कोई दूसरा भी ग्रह हो, जैसे केतु हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, तब पर भी मंगल का दोष न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। एक बात का यह ध्यान रखिएगा कि कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता है कभी भी कोई भी दोष जो होता है, क्योंकि ब्रह्म का लेख ईश्वर के द्वारा प्रदर्शित जो क्रम है वह समाप्त नहीं हो सकते हैं। उनको केवल कम किया जा सकता है उपाय आदि के माध्यम से, अथवा न उपाय करने पर वह यथोचित समय पर घटित होते हैं। तो मंगल का इस प्रकार से दोष होता है। अन्य बहुत सारे परिहार होते हैं, समय समय पर हम आपको और भी बताते रहेंगे। तो इस प्रकार से मंगल के दोषों का विचार किया जा सकता है। यदि कुंडली में मांगलिक दोष है तो प्रयास करके सामने अर्थात पति पक्ष अथवा पत्नी पक्ष यानी वर अथवा कन्या दोनों की कुंडली में भी वैसे ही दोष उत्पन्न हो रहे हों तभी विवाह करना वैवाहिक जीवन में सुख देता है, अन्यथा अनेक प्रकार की समस्याएं घटित होती हैं। मंगल के लिए और भी बहुत सारे परिहार हैं, जैसे कुंभ विवाह होता है अथवा अश्वत्थ विवाह होता है या मंगल का जप होता है। अन्य बहुत सारे ऐसे क्रम बताए जाते हैं परिहार के रूप में, उपाय के रूप में, परंतु यह विचारणीय रहता है जिससे कि वर और कन्या का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। अतः इसका शीघ्र ही उचित विचार करने के पश्चात ही इसका निर्णय लेना चाहिए। तो आपने मंगल के विषय में जाना, ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको अग्रिम क्रम में कुछ न कुछ ज्योतिष के विषय में प्रदर्शित करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी अगर अपना विषय है तो वह निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, हम उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद। जय माता दी।